Namaste. We are at a most wonderful play. हम सावित्री के एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहां सावित्री ने वरदान मांगा है सृष्टि के लिए, अपने लिए नहीं. ये सच में एक अद्भुत बात है. हमने सुना है भगवान से लोग मिलते हैं, मुझे अखंड भक्ति दे दो, मुझे मोक्ष दे दो, मुझे ये दे दो, वो दे दो. लेकिन सावित्री सब कुछ, आई आस्क फॉर अर्थ एंड मैन. तो अब भगवान प्रसन्न हैं, उन्होंने 4 चुनाव कर लिए. अब सावित्री को वरदान मिलने वाला है. कई पेजों में यह वरदान चलता है वाणी, लेकिन इसमें 2 मुख्य पड़ाव हैं. एक है जब वो सावित्री को एज द डिवाइनली ह्यूमन पर्सनालिटी, अवतार हैं, तो उनको कहा जाता है कि तुमने ये चुनाव किया है. क्योंकि उनको ये कहा गया था कि आई ओपन द वाइड आई ऑफ सॉलिट्यूड, अनवीव द स्टार्स एंड इनटू द साइलेंस पास. वो मना करती हैं. वो कहती मुझे सब कुछ अर्थ के लिए, मनुष्य के लिए चाहिए. तो उनको जो तथास्तु है वो मिलता है. उसमें पहले वो सावित्री को ये वरदान देते हैं कि तुमने जो ये मांगा है बहुत बिरले ही मांगते हैं, और इसलिए पहले मैं वह बताऊं कि तुम क्या करोगी और तुम्हारा क्या कर्म होगा. वो बहुत ही पावरफुल पैसेज है. और उसके सेकेंड हाफ में वो बताएंगे कि धरती के लिए वो प्रॉफेटिक है, फ्यूचर है, भविष्यवाणी है. पेज 697 697, लास्ट की 4 लाइन. सावित्री मांग रही हैं और ये उनका अधिकार है जिस तपस्या से वहां पहुंची हैं. Thy embrace which rends the living knot of pain, thy joy, O Lord, in which all creatures breathe. चाहिए, आपका आनंद चाहिए, लेकिन सिर्फ मेरे लिए नहीं, सारी सृष्टि के लिए. Thy magic flowing waters of deep love, thy sweetness give to me for earth and men. बिरले होते हैं जो इस तरह का वरदान. भागवत पुराण में यह है कि मैं नहीं चाहता, ना कामेयम, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं 1000 बार आऊँ संसार में और भगवान का गुणगान करूँ, उनका काम करूँ. बुद्ध की बात हम लोगों ने पहले बात की है, थ्रेशोल्ड ऑफ महानिर्वाणा, वो रिटर्न हो जाते हैं. ऐसे लोग हुए आश्रम के कंटेक्स्ट में. एक जगह माँ कहती हैं अमृतदा, पवित्रदा, प्रणबदा, कहती इन्होंने सदियों से प्रयास किया इसी के लिए, मैं उनको डिसअपॉइंट नहीं कर सकती हूँ. प्रणब दास से एक बार किसी ने पूछा, जब टुवर्ड दी लेटर पार्ट, दादा क्या ये सब व्यर्थ गया? तो बोले क्यों, हम आएंगे ना फिर और ये काम पूरा करेंगे. द्युमन भाई से पूछा, द्युमन भाई भी यही चीज, क्यों, हम तो छठ से मुझे जाना है और वापस आना है आपका काम करने के लिए. अद्भुत है इस तरह के लोग आश्रम में, और हम कल्पना नहीं कर सकते कि इस तरह की अभीप्सा लेकर के लोग यहाँ पे आए. पवित्रदा उनके मन में था लिबरेशन. श्री अरविंद से उन्होंने पूछा कि मैं तो लिबरेशन ढूंढ रहा हूँ. श्री अरविंद कहते हैं मुक्ति तो तुम्हें कुछ ऐसे योगी हैं भारतवर्ष में तो दे देंगे, यदि कुछ और तुम्हें चाहिए तो तुम यहाँ रुक जाओ. उन्होंने कभी कुछ और क्या होता है तो कहा तुम रुक जाओ, देखो. फिर उनको पता चला कि ये क्या कार्य हो रहा है. कई बार जब लोग प्रेजेंट करते हैं, कई बार मैंने देखा है कंपेयर करते हैं. वर्ड्स तो ये है कि श्री अरविंद, हेडेगर, इन लोगों ने क्या कहा, ये इतना इररिलेवेंट है. क्योंकि आप एक योगी को एक दार्शनिक से कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि 2 अलग भूमि पर खड़े. बात वो एक ही बोल रहे हैं, लेकिन उस बात की जो गरिमा है, उसके पीछे जो सत्य का स्पंदन है, उसके पीछे जो शक्ति अलग है. जब भगवान कहते हैं तथास्तु, उसका दूसरा अर्थ होता है. जब जी टेलीविजन पर कोई कहता है तथास्तु एक बन गया, उसका मतलब ये नहीं कि होने वाला है. ये अंतर होता है. तो अब वरदान. देन आफ्टर साइलेंस ए स्टिल ब्लिसफुल क्राई बिगैन सच एज अरोज फ्रॉम द इनफाइनाइट.
उस वाणी को सुनने से ही आनंदित हो रहा था सावित्री का हृदय. When the first whisperings of a strange delight imagined in its deep the joy to seek. ये कौन सी वाणी है? फर्स्ट विस्परिंग, जो प्रथम स्तर था सृष्टि का, प्रथम नाद, प्रथम स्वर, जो आनंद से परिपूर्ण था. क्यों? सृष्टि का प्रयोजन क्या था? विल टू बी, जॉय टू बी. वो जो एक है वो अनेक होना चाह रहा है. तो अब वहां से, उस लेवल से वरदान आ रहा है. ये कोई देवी देवता, इवन हाईएस्ट देवी देवता का वरदान नहीं है. द पैशन टू डिस्कवर एंड टू टच द इनेमर्ड लाफ विच राइम द चैंटिंग वर्ल्ड्स. डिस्कवर एंड टू टच. अब वो जब इसमें आते हैं तो लगता है कि सेल्फ लॉस, बट इट्स द न्यू डिस्कवरी. ये जो अभी बात हो रही थी कि क्यों हम लोग इस तरह से आते हैं, भूल जाते हैं, तो शेरविंद एक जगह कई चीज़ें लिखते हैं, पर बुक ऑफ फेट में कहते हैं द जॉय ऑफ न्यू डिस्कवरी. हम नहीं जानते हैं, अचानक मिल गए, सडनली, अरे ऐसा लगता है कि हम आपसे मिले हैं. इसका जो आनंद है ये कैसे मिलता? अगर विस्मृत नहीं होते, जैसी जन्म लिया हमने कहा अरे ये तो वही आदमी है, या ये तो वही औरत है, ये बड़ा जंजाल है. ये नहीं. द जॉय ऑफ न्यू डिस्कवरी, द पैशन ऑफ द यूनिक एंड द एलोन एंड द मल्टीट्यूड. अब वो वॉइस कहती है, सावित्री को संबोधित कर रही है, ओ ब्यूटिफुल बॉडी ऑफ द इनकारनेट वर्ड. अब ये बाइबल में द वर्ड मेड फ्लश, ये वर्ड है स्पंदन, परमोच्च स्पंदन, इसलिए उसको डब्लू से. वर्ड का अर्थ क्रिएटिव स्पंदन होता है, और अभी भी स्पीच क्रिएट कर सकती है. वाणी के अंदर वो गुण है. इवन ऑर्डिनरी वर्ड क्या क्रिएट कर सकती है? डिवीजन क्रिएट कर सकती है, या यूनिटी क्रिएट करती है. वाणी के अंदर ये पावर है, जस्ट बाय द पावर ऑफ ह्यूमन स्पीच, ऑर्डिनरी ह्यूमन स्पीच. शेरविन कहते हैं द वर्ड हैज पावर, इवन द ऑर्डिनरी वर्ड हैज पावर. तो ये तो परम स्पंदन जिसको उन्होंने एम्बॉडी किया हुआ है, इनकारनेशन है. दाई थॉट्स आर माइन, आई हैव स्पोकन विद दाई वॉइस. मैंने ही तुम्हारे अंदर ये भाव, ये प्रेरणा डाली थी और उसको तुमने मुखरित किया. मैं बहुत प्रसन्न हूं. माई विल इज दाइन, वॉट दाउ हैज चोजन आई चूज. ये एक बड़ा रेयर ग्रेस, जो जितनी भी हिस्ट्री है ना इसमें स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की, उसमें एक जो नाम स्मरण आता हुए होंगे औरों के साथ भी, वो है अर्जुन का. कुछ भी मांग लेते, कुछ भी कह देते कि मैं कल तक नहीं मार पाया जयद्रथ को, अग्नि स्नान कर लूंगा. श्री कृष्ण अब कहते हैं ऐसी तूने क्यों मांग ली? पर व्हाट यू चूज आई चूज. एक बड़ी सुंदर किसी की पंक्तियां है जो मुझे बहुत प्रिय है, कई बार इसकी बात हुई है. प्रबल प्रेम के कारण प्रभु को नियम बदलते देखा. नियम, लॉ. प्रबल प्रेम के कारण प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान रहे ना रहे, पर भक्त का मान न टलते देखा. लोग कहते हैं श्री कृष्ण ने छल किया, कहते कहने दो, पर तूने प्रॉमिस किया है तो आई विल बी विद यू. भगवान की प्रॉमिस, आम तो आज सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा. यही चीज महर्षि अरविंद ने कितनी बार कहा है, प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड. ऑल thou hast asked I give to earth and men, all shall be written out in destiny's book. प्रभु दिख नहीं रहा, सुपर माइंड अब कह रहे हैं उसकी बात. By my trusty of thought and plan and act, the executor of my will eternal time. ये तो निश्चित है. A seed is sown, a word is spoken from the heights. The ages toil to express. कह दिया है, ये होगा. कैसे होगा? वो काल को कह देते हैं. काल क्या है? काल क्या करता है? गति. स्पेस क्या करता है? एक्सटेंड होता है. काल गति. तो जब वो गति करता है तो ऐसे नहीं जैसे हमारी, वो तो सारी सृष्टि को घुमा रहा है. तो उसको कह दिया कि ऐसा होना है. वो कह रहा है ठीक है करेंगे प्रभु. अब वो अपने हिसाब से धीरे धीरे अलाइन करता जाता है. क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है, बाई द एक्सिक्यूटर ऑफ माई विल, बाई माई ट्रस्टी ऑफ थॉट एंड प्लान एंड एक्ट, द एक्सिक्यूटर ऑफ माई विल इटर्नल टाइम.
किसी भी वरदान में ये नहीं कहा जाता 1 साल 2 साल। कुछ लोग पूछते कब सुपर माइंड आएगा, वैसे आ गया। अरे भाई, अब ये टाइम की फ्रेम वो दूसरे डिपार्टमेंट है हो गया, निश्चित होगा। यहीं पर आती है फेथ की बात। एंड जो लोग श्रद्धा की आंख से देखते हैं वो देख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बिलीफ में आपको बनना है, आप देख पाएंगे। लेकिन अगर आप बोलेंगे 200 साल 300 साल, क्या समस्या है? कभी कभी पूछते हैं लोग मुझसे कितने 100 साल में आएगा सुपर माइंड। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है आपकी? 1000 साल में आएगा, 10,000 साल, 10,000 साल। क्या आप एंजॉय करेंगे ना भगवान की सेवा? प्रॉब्लम क्या है? समस्या क्या है? यू विल सर्व द डिवाइन वॉट एवर टाइम। बट सिंस दाउ हैस्ट रिफ्यूज्ड माई नेमलेस काम, अब वो सावित्री को कह रहे हैं तुमने वो शांति, चिर शांति, शाश्वती शांति नेतरेशम, इसका चुनाव नहीं किया है, इसलिए and turned from my termless peace in which is expugned the visage of space and the shape of time is lost. तो मेरी ये संभावना थी कि स्पेस टाइम के परे आप डिसॉल्व हो जाओ, बट यू हैव डिसएग्रीड टू दैट। एंड फ्रॉम हैप्पी एक्सटिंक्शन ऑफ दाई सेपरेट सेल्फ, मोक्ष जिसको कहते हैं, एक्सटिंक्शन ऑफ दाई सेपरेट सेल्फ। कोई मोक्ष को एंजॉय नहीं करता, आप उधर निमज्जित हो जाते, you dissolve into it, that's all. And from happy extinction of thy separate self, in my uncompanioned lone eternity, for not for thee the nameless wordless not. तुम्हारे लिए ये नहीं है nameless wordless not, annihilation of thy living soul, and the end of thought and hope and life and love in the blank measureless unknowable. कितना इस चीज का गुणगान हुआ है ना, अननोएबल में जाके खो जाना, ये हो जाना। अब यहाँ कहते हैं तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो मैंने कुछ और बड़ा, कुछ और अद्भुत वरदान सोचा है। और वो क्या है? आई ले माई हैंड्स अपॉन दाई सोल ऑफ फ्लेम। एक बड़ी अच्छी किताब है जानिना स्त्रोका की, ए कैप्टिव ऑफ हर लव, प्लीज रीड इट। वो जब कहती हैं, जब वो कहा जाता है ना कि कैप्टिव ऑफ हर लव, इसमें वही भाव है। आई ले माई हैंड्स अपॉन दाई सोल ऑफ फ्लेम, आई ले माई हैंड्स अपॉन दाई हार्ट ऑफ लव। तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है, जिसके हेतु तुमने ये वरदान मांगा है, मैं उसके ऊपर आश्वासन का हाथ रख रहा हूं। आई योक दी टू माई पावर ऑफ वर्क इन टाइम। भगवान से हम एक होना चाहते हैं, भगवान कह रहे हैं मैं तुमसे एक हो रहा हूं। हम क्या होंगे? भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ एक हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसा वरदान मांगा है, अब मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला हूं। देखिए कितनी इसमें सूक्ष्म सौंदर्य है। आई योग दी टू माई पावर ऑफ वर्क इन टाइम, बिकॉज दाउ हैस्ट ओबेड माई टाइमलेस विल, बिकॉज दाउ हैस्ट चोजन टू शेयर अर्थ स्ट्रगल एंड फेट एंड लीन्ड इन पिटी ओवर अर्थ बाउंड मेन। संसार में दुख है, पीड़ा है, कहते हैं सब, तो फिर आप कैसे स्वार्थ होकर के मुझे मोक्ष दे दो भगवान? कहते लीन्ड ओवर अर्थ। एक बाद में लाइन आती है, द सुपर मैन विल लीन, द हायर काइंड विल लीन अपॉन मैन, अर्थली मैन। वो ऐसा नहीं होगा जो मैं तो सुपरमैन के कैंडिडेट हूं, तुम कौन हो, दूर रहो मुझसे, ऐसा नहीं होगा। ही विल लीन। कितना सुंदर भाव है इसमें। बिकॉज thou hast chosen to share earth's struggle and fate, and leaned in pity over earthbound men, and turned aside to help and yearn to save. I bind by thy heart's passion thy heart to mine, and lay my splendid yoke upon thy soul. पूछते थे लोग कि आश्रम में कैसे इनिशिएशन होता है, तो कहते थे कुछ लोग, कुछ नहीं होता है, माता जी चोटी पकड़ लेती हैं। छोटी पकड़ लेती, फिर क्या होता है? फिर बस छूट नहीं सकते हो तुम, और जो होता है छूट नहीं सकते। उसके बाद बोल माँ छोड़ दो छोड़ दो। बेबी कैट ऐसी तो होती है, बेबी कैट बन के नहीं, माँ कहाँ ले जा रही हो? मैंने तो सुना था बेबी कैट बड़े जॉयसली कहते, हाँ बेबी कैट का एटीट्यूड यही है, जिधर से ले जा रही है तो एंजॉय कर। तो एक बार पकड़ लेती हैं। माता जी एक जगह कहती है कि यदि तुमने भगवान को ये कह दिया जाने अनजाने कि आई वॉन्ट टू बी योर्स,
और भगवान ने कह दिया हाँ, तो पूरा संसार तुम्हें अलग नहीं कर सकता मुझसे। कोशिश होगी दुनिया भर की, लेकिन मुझसे अलग नहीं होगा। सोल तुम्हारी अलग नहीं होगी। तो फिर क्या होगा? अब वो बता रहे हैं, नाउ विल आई डू इन दी माई मार्विलस वर्क्स। अब तो मैं तुम्हें नचाऊंगा जैसे मैं चाहूंगा। आई विल फास्ट दाई नेचर विद माई कॉर्ड्स ऑफ स्ट्रेंथ। लोग कहते हैं ना वीकनेस है ये, भगवान बांध देते हैं रज्जू से, प्रेम की रस्सी से। कहते हैं अब तुम्हारी प्रकृति को मैंने बांध लिया है। सबड्यू टू माई डिलाइट दाई स्पिरिट्स लिम्स एंड मेक दी ए विविड नॉट ऑफ ऑल माई ब्लिस। नॉट क्यों कह रहे हैं? नॉर्मली नॉट ऑफ ईगो, इट इज बिकॉज इट्स ए सेंटर थ्रू विच द डिवाइन विल एक्ट, सो इट बिकम्स ए नॉट। सो आई विल यूज दी vivid knot of all my bliss and build in thee my proud and crystal home। अब तुम्हारे अंदर मैं घर बनाऊंगा, और जगह इसीलिए सृष्टि बनी है, नाम और रूप में ईश्वर का प्रकटन। कहते हैं आप आ जाओ। अब लोग कई बार कहते हैं अरे वाह बड़ा मज़ा है, हाँ। उसके बाद भगवान कहते हैं मिट्टी कैसी है? अरे ये तो चलो थोड़ा अग्नि के बीच से गुजरो। क्यों? आपने कह दिया और भगवान ने स्वीकार कर लिया, तो इट टेक्स यू थ्रू दैट। दाई डेज शैल बी माई शैफ्ट्स ऑफ पावर एंड लाइट। एक ज्योतिर्मय आग्नेय अस्त्र की तरह भगवान का भाला, भगवान का बर्छा, भगवान का तीर, ऐसे तुम्हारे दिन होंगे। दिन मतलब यहाँ पे जब सब अवस्थाएं बाहर सब कुछ अच्छा है तो ऐसा होगा। लेकिन प्रभु रात होगी कि नहीं? होगी। रात कैसी होगी? दाई नाइट्स माई स्टारी मिस्ट्रीज ऑफ जॉय। जब घनघोर रात होगी, लोग कहेंगे ये बेचारा देखो इसको, भगवान ने क्या किया। आप देखोगे तारों से भरी हुई संसार को। माता जी इसको बड़े सुंदर ढंग से द सुप्रीम डिस्कवरी उसमें बताती है। बड़े पर्सनल नोट पे आई कैन शेयर। एक बार बड़ी कठिन अवस्था से आई वॉज पासिंग थ्रू। हम सब पास करते, कोई नई बात नहीं है। छोटे नारायण जी का मेरे पास मैसेज आया किसी के थ्रू। कहते आलोक को कह देना, वो एक भक्त है, उनको पता चला होगा, अदरवाइज मैं तो बहुत दूर था। आलोक को कह देना कि वो भक्त है और भगवान सदैव उसके साथ खड़े रहेंगे। और मुझे इतना सुंदर लगा। और ये मैंने पूरे जीवन में देखा है। दुनिया आपको कुछ भी समझे छोड़े, भगवान नहीं छोड़ते, सदैव खड़े रहते हैं। तो यहाँ वो भाव है। एंड ऑल माई क्लाउड्स लाई एंड टैंगल्ड इन दाई हेयर एंड ऑल माई स्प्रिंग टाइड्स मैरी इन दाई माउथ। तुम्हारी वाणी, तुम्हारा मस्तक, सब कुछ मेरे प्रकाश से, सौंदर्य से भरा होगा। ओ सन वर्ड, सुप्रामेंटल वाइब्रेशन, जो नव सृष्टि वहां से आएगी। तो कह रहे हैं ओ सन वर्ड, दाउ शेल्ट रेज द अर्थ सोल टू लाइट एंड ब्रिंग डाउन गॉड इन टू द लाइव्स ऑफ मैन। ये आपका काम है, मनुष्यों के चेतना के अंदर भगवान का आना। ये काम दे दिया गया। वो काम करके क्या होगा? अर्थ शैल बी माई वर्क चेम्बर एंड माई हाउस। मेरा क्या फायदा होगा? रिजेक्टेड। तुम अभी भी अगर सोच रहे हो मेरा क्या फायदा होगा, तो भगवान कहेंगे ठीक है बाद में आना। भगवान का संकल्प पूर्ण हो, केवल यही एकमात्र उद्देश्य। माई गार्डन ऑफ लाइफ टू प्लांट ए सीड डिवाइन। ये क्या बन जाएगा? ये भगवान का घर, भगवान का गार्डन, ये काम हम लोग को दिया गया है। When all thy work in human time is done, the mind of earth shall be a home of light। जब चिरंतन काल में ये सारा काम हो जाएगा, तब ये संसार will become a home of light। ये आश्वासन दे रहे हैं। The life of earth a tree growing towards heaven, the body of earth a tabernacle of God। यही बात होती ना। अर्जुन कहते हैं प्रभु मैं क्या करूं, संन्यास लेने की वृत्ति हो रही है, तो चुपचाप बैठ। तो युद्ध नहीं भी करेगा ना, तो हो करेगा अल्टीमेटली। ये तो मैंने तुझे पकड़ा हुआ है। और अंत में वो बताते हैं ये पहली बार नहीं है, जन्म जन्म हम लोगों ने युद्ध लड़ा है उनकी विल के फुलफिलमेंट के लिए।
awakened from the mortal's ignorance, men shall be lit with the eternal श्रेय. ये कर्म होगा उनका, सावित्री को कह रहे हैं. And the glory of my sun lift in their thoughts. उनके विचार सूर्य आलोकित हो जाएंगे स्वतः ही. And feel in their hearts the sweetness of my love. कुछ कहना नहीं होगा. Oh, you're so nice. अपने आप आपके हृदय में एक माधुर्य होगा जो अपने आप विकीर्ण होकर के लोगों को टच करेगा. ये सावित्री को बता रहे हैं. एंड इन देयर एक्ट्स माई पावर्स मिरेकुलस ड्राइव. जो आपके स्पर्श से पोषित होंगे. माता जी इसको बड़े सुंदर ढंग से बताती हैं. थॉट्स एंड एफोरिज्म पे जो उनकी कमेंट्री है, कहती है कि अगर कोई एक व्यक्ति, वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड, कहती है यदि वो केंद्रीय विल को, भगवान की, उसको अगर अपने अंदर वो प्रतिनिधित्व कर सके तो उसकी उपस्थिति ही काफ़ी है. उसको ये नहीं कि उसको ये करना है वो करना है, उसकी उपस्थिति ही काफ़ी है. इस संसार में जड़ तत्व के माध्यम से वो सारी शक्तियाँ, ऊर्जा विकीर्ण करने के लिए. एंड इन देयर एक्ट्स माई पावर्स मिरेकुलस ड्राइव, माई विल शैल बी द मीनिंग ऑफ देयर डेज. In the heart, living for me, by me, in me they shall live. उन लोगों का लक्ष्य बदल जाएगा. और सच में अगर देखें हम माता जी के पास कैसे कैसे आए लोग, लेकिन अंत में क्या, माँ बस तुम्हारे लिए, आई वॉन्ट टू लिव फॉर यू, लिविंग इन मी, फॉर मी, बाई मी, इन मी दे शैल लिव. जब श्री अरविंद से किसी ने पूछा था इस योग का लक्ष्य क्या है, तो उन्हें कहा इस योग का लक्ष्य सुपरमैन, सुपरमेंटल बीइंग बनना ये सब नहीं है, क्योंकि इनसे ईगो पोषित हो सकती है. अरे हम तो यही पढ़ते रहे, तो लक्ष्य क्या है? श्री अरविंद कहते हैं टू लिव इन द डिवाइन कॉन्शियसनेस, टू लिव बाय द डिवाइन कॉन्शियसनेस, टू लिव फॉर द डिवाइन. ये इस योग का लक्ष्य है. तो प्रभु कैसे होगा? गेट रिड ऑफ द ईगो, थ्रोन इन इट्स प्लेस. अहंकार को विस्थापित करो, अहंकार रूपी कंस को, और उसकी जगह कृष्ण को, डिवाइन को, माँ को अंदर में बिठाओ. इन द हार्ट ऑफ माई क्रिएशंस मिस्ट्री आई विल इनैक्ट द ड्रामा ऑफ दाई सोल, इंस्क्राइब द लॉन्ग रोमांस ऑफ दी एंड मी. एक वर्ड को श्री अरविंद कहाँ ले जाते हैं? भगवान के साथ रोमांस. रोमांस की ब्यूटी क्या होती है? रोमांस की ब्यूटी ये होती है कि आपको वो नित्य नवीन, नूतन लगता है. ये रोमांस की ब्यूटी है. कुछ दिनों बाद वो पुराना हो जाता है. कोई अनुभव से नहीं बता रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ कि रोमांस की ब्यूटी ये है कि वो नित्य नूतन रूप में अपने आप को प्रकट करता है. भगवान से जब रोमांस होता है तो क्या होता है? अरे आज ये हो गया, छोटी सी चीज़ हुई, आपको बड़ा आनंद आता है. ये नहीं कि बड़े बड़े अनुभव हो रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें. एंड यू एंजॉय. वाई? बिकॉज देयर इज अ रोमांस. अचानक आपने कोई चीज़ उठाई, कितनी सारी, कोई जा रहा है कहीं पर, अचानक वो देखता है कि शोरबिंदो के नाम से एक प्लाक लगा हुआ है, उसका दिन बन जाता है कि क्या है. इसको कहते हैं रोमांस. तो कहते हैं आई विल इंस्क्राइब द लॉन्ग रोमांस ऑफ दी एंड मी, आई विल परस्यू दी अक्रॉस द सेंचुरीज. लोग कहते हैं अरे नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा? अरे उनकी समस्या है, छोड़ने वाले हैं क्या? आई विल परस्यू दी, यू डोंट वरी अबाउट इट. तुमने तो ये बूंद मांग ली ना, उसके बाद आई विल परस्यू दी थ्रू द सेंचुरीज, अक्रॉस द सेंचुरीज, दाउ शैल बी हंटेड थ्रू द वर्ल्ड बाई लव. जिनके भी हृदय में प्रेम का बीज, वो ढूंढेंगे तुमको, ढूंढ ढांड के निकाल लेंगे. वो सावित्री में एक पंक्ति है ना, वो बताती हैं कि एंड द वर्ल्ड डिस्कवर्ड हर नेम रैन मर्मरिंग ऑन द लिप्स ऑफ मैन. माँ ये कुछ कहती नहीं थी, पर आप देखो जापान में यू सी हर पिक्चर, और माँ कहती हैं आई लव हर वेरी मच, शी इज महालक्ष्मी. सी हर पिक्चर. कुछ कह नहीं रही है, उन्होंने कोई फिलॉसफी टॉक, एक आध अब्दुल बहार टू द विमेन इन जापान, लेकिन पीपल आर ड्रॉन टू हर. क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा बूंद मांगा, ऐसा संकल्प लेकर के वो संसार में उतरी है.
naked of ignorance, protecting veil, and without covert from my radiant gods. No shape shall screen thee from my divine desire. किसी भी रूप में आ जाओ, किसी भी नाम में आ जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी. कहाँ ढूंढोगे? वो चिंता मत करो. कैसे ढूंढोगे? अरे मेरे सारे पथ मेरे हैं. अमल किरण जूता खरीदने जाते हैं और वहाँ भगवान मिल जाते हैं. कितने सारे लोगों की ऐसी कहानियां हैं. नलिनी दास सन्यास के लिए जाते, 3 बार वो चाहते हैं सन्यास, तीनों बार नहीं ले पाते. तो कहते वो मेरा काम है, तुम उसकी चिंता मत करो, वो दिस इज माई जॉब. ढूंढ लूंगी मैं तुम्हें, ढूंढ लूंगा मैं तुम्हें. नो शेप shall screen thee from my divine desire. Nowhere shalt thou escape my living eyes. In the nudity of thy discovered self. इसको बड़े सुंदर ढंग से, ये कविता है फ्रांसिस थॉमस की, जो शेरविन बड़ी अप्रिशिएट की है. उन्होंने कहा है कि बाकी कविताएं उसकी एवरेज हैं, लेकिन इस एक कविता के कारण ही कैन बी रैंक्ड अमंग द ग्रेटेस्ट ऑफ पोइट्स. वो कविता क्या है? हाउंड ऑफ हेवन. उसमें भाव यही है कि मैं छुपता फिर रहा हूँ भगवान से, इधर भागा, खोज लिया उन्होंने. कहते मैं एक गुफा में छिप गया, फिर भी उन्होंने सूंघ करके पहुंच गया, खोज लिया. ऐसी कितनी सारी कहानियां हैं माता जी के जीवन में, उनके शिष्यों के जीवन में. In the nudity of thy discovered self, in a bare identity with all that is, disrobed of thy covering of humanity, divested of the dense veil of human thought, made one with every mind and body and heart, made one with all nature and with self and God. ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में प्रवेश करोगे, उसके बाद ये मेरा है, इसके लिए मैं जीवन जी रहा हूँ. टैगोर की एक सुंदर कविता है ना, जाके तुम्ही बहते चाहो अपार प्रेमेर भार, एके बारे सबई तुम्ही घोचाए दाओ तार, ना थाके तार मान अपमान, ना थाके तार धन, करो तुम्ही एकला अकिंचन. क्यों? क्योंकि अब जब तुम ये सब हो जाता है, तब तुम सर्वभुवन में, तब देखते हो घर द्वार परिवार. अब देखिए मीराबाई के साथ क्या हुआ, भगवान ने क्या किया उनके साथ. ऐसे नहीं मिलते हैं भगवान. तो सब सेफ्टी लिमिट से जब इंसान बाहर निकलता है, ही मे गिव यू और ही मे नॉट, इट इज अप टू हिम. Made one with all nature and with self and God, summing in thy single soul my mystic world, I will possess in thee my universe. The universe find all I am in thee. तुम्हारा आगमन मात्र, तुम्हारी उपस्थिति मात्र. माँ से किसी ने पूछा बूढ़े हो जाते हैं क्या करना चाहिए? बोले क्या? तब तुम वो करो जो तुम अदरवाइज नहीं कर सकते थे. क्या माँ? स्मरण करो, तुम्हारी उपस्थिति काफी है. भगवान को इन्वोक करो. Thou shall bear all things that all things may change. उसके बाद ये सब नहीं कह सकते हैं, इसको मैं लूंगा उसको छोड़ूंगा. All things may change. Thou shalt fill all with my splendor and my bliss. Thou shalt meet all with thy transmuting soul. हर चीज को आप धारण करोगी और हर चीज को मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति ट्रांसम्यूट करेगी. Assailed by my infinitudes above and quivering in immensities below, pursued by me through my mind's wall-less vast, oceanic with the surges of my life, a swimmer lost between two leaping seas, by my outer pains and inner sweetnesses, finding my joy in my opposite mysteries, thou shalt respond to me from every nerve. जो लोग ये सोचते हैं कि इस योग में संत महात्मा आके ढूंढते हैं, कोई संत दिखा दीजिए भैया. यहाँ संत बनने का सिस्टम नहीं है. तो ये क्या है? ये यहाँ तो योग है. और कैसा योग है? केवल ये नहीं कि हम चेतना के किसी शिखर पर जाकर के बड़े आनंदित हो रहे हैं. जैसे जैसे ऊपर का खुलता है वैसे वैसे नीचे के गड्ढे भी खुलते हैं. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस योग. क्यों? क्योंकि आप नॉर्मली ह्यूमन कॉन्शियसनेस एक नैरो बैंडविड्थ में जाती है, उसमें हम तो अच्छे हैं जी, ऐसे ही इंसान जीता है. जैसे जैसे ऊपर का प्रकाश, आप देखिए कभी टॉर्च को आप
सामने फोकस करिए, ऊपर का भी दिखेगा, नीचे का भी दिखेगा। जैसे जैसे ऊपर का खुलता है वैसे वैसे नीचे का भी खुलता है। आप भाग नहीं सकते हैं, बिकॉज नाउ यू हैव, दिस इज द वर्क ऑफ द डिवाइन, जो आपके थ्रू होना है। ये भी नहीं कि आपको करना है। यहाँ बता रहे हैं, ओशियनिक विद द सर्जेस ऑफ माई लाइफ, ए स्विमर लॉस्ट बिटवीन टू लीपिंग सीज। एक जो ऊपर है सुपर कॉन्शियंट सी, वो अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा जो नीचे है अप्रकृतिम सलिलम, वो भी खींच रहा है, उसको भी चाहिए। द गॉड्स एंड द टाइटन्स बैटल्ड फॉर हिज सोल एज फॉर ए कॉस्टली प्राइस। पर जिसको भगवान ने पकड़ा हुआ है उसका परिणाम पता ही है। A vision shall compel thy coursing breath, thy heart shall drive thee on the wheel of works, thy mind shall urge thee through the flames of thought to meet me in the abyss and on the heights. श्री अरविंद से किसी ने पूछा, यहाँ आए थे एक तांत्रिक योगी, उन्होंने कहा माँ तो जगत जननी है, ये तो निश्चित है, पर ये किस नमूनों को उन्होंने पास में रखा है। तो जब अमृता ने उनको बड़ा सुनाया, ऐसा आपको समझ नहीं आती है, समझाने की चेष्टा की, फिर उन्होंने माँ को बताया। माँ ने कहा उसको मत समझाओ, वो बहुत ट्रेडिशनल है, उसको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत विशाल है। वो फिर उन्होंने बताया, वो ट्रेडिशनल योग में क्या करते हैं, आप एक समिट पर चले जाते हैं, बस वहाँ पर जैसे ही मौका मिला आप विड्रॉ करते हैं उसमें। लेकिन यहाँ तो हाइट्स और एबिस दोनों में ही प्रकाश को आना है, प्रेम को आना है। टू फील मी इन द टेम्पेस्ट एंड द काम, प्रभु मेरे लिए सुख शांति देना। माँ कहती थी गो टू रमनाश्रम, पास में शांति चाहिए, जाओ वहाँ बगल में शांति मिलेगी। माँ यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ टेम्पेस्ट भी मिलेगा और काम भी मिलेगा। क्यों माँ, अरे रुद्र के भी दर्शन होने हैं तुम्हें, केवल आशुतोष शिव के दर्शन से नहीं होगा, हलाहल पीने की भी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तो इन द टेम्पेस्ट एंड द काम दोनों ही आएंगे। एंड लव मी इन द नोबल एंड द वाइल। अरे किस व्यक्ति को मेरे पल्ले बांध दिया भगवान, ये तो लगता है भुजंग जैसा है। तो भगवान बताएंगे, शिव जी के भी गले में लिपटा रहता है और चंदन में भी लिपटा रहता है। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटत रहत भुजंग। लिपटे रहते हैं, विषाक्त नहीं होते। तो तुम्हें उस चेतना में उठना है और वो उठाएंगे। ये नहीं कह रहे कि तुमको क्या करना है, वो कह रहे कि ऐसा होगा, निश्चित रूप से होगा। यहाँ पर एक एश्योरेंस है। पूरा योग का पद जब भगवान कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि ये सब होगा। फिर बाद में मत कहना मैं तो बताऊंगी तुमने डॉक्यूमेंट पे साइन किया था, देख लो। ऐसा क्या भगवान, हाँ तुमने कहा था आपका यंत्र बनना है जन्म जन्मांतर। ओ तब मुझे पता नहीं था। हाँ तुम्हारे आउटर बीइंग को पता नहीं था, तुम्हारी सोल को ठीक पता था। ये वरदान सोल को दिया गया है, तो यू विल गो थ्रू इट। कैसी कैसी चीज़ों से लोग पवित्र दाह कोई समझ नहीं पाता था कि इनको इतनी पीड़ा, जो माँ के एकदम बगल में रहते थे, ऐसी पीड़ा, मतलब दुर्दांत पीड़ा, बोन कैंसर था उनको, लेकिन वही पवित्रता अंतिम समय तक विद दैट काम, उनको माँ से मिलना है। उठ के बड़े पेन में, दर्द में वो जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। तभी तो उन्होंने बाद में सारी चेतना निकाल करके डाली। नलनीदा हार्ट अटैक, अरे इनको क्यों हो गया। नलनीदा अचानक बाहर उठ जाते हैं अपनी स्वप्न तंद्रा से, कहते हैं ग्लोबल कर्मा। और अमिया दी कहती क्या सारे समय आप ग्लोबल ग्लोबल कुछ नॉर्मल बात करो। ग्लोबल कर्मा, इस तरह से ये लोगों ने रास्ता दिखाया है जो इस मार्ग पे गए हैं। जो लोग इतना डरते हैं ना कि मुझे कोरोना ना हो जाए प्लीज, ये तो ऐसा पथ है जिसके बारे में कहीं कहीं अभीपसा देखने को मिलती है। एक सूफी, उसमें ये 2 पंक्तियां हैं। वो कहते हैं ऐ शेख क्या पाएगा गुलफिशानी करके। तो फूल चढ़ा रहा है भगवान को, मेरा सब ठीक रखना, मेरा सब बच्चे उच्चे सबके लिए तूने वरदान मांग लिया। फिर वो कहते हैं, अब देखिए लाइन क्या है, सूफी की सॉन्ग्स ना बड़ी अद्भुत।
क्या पाएगा तो ही ने जवानी करके? जवानी में तुम्हें भगवान का काम करना है. यू हैव टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड. ये तू क्या कर रहा है? गुफा में जाके बैठ गया ऐसे मेडिटेट कर रहा है. फिर वो कहते हैं तू आतिश दो जख से डराता है उन्हें. ये प्रीस्ट तो मुझे डरा रहा है कि तुझे हेल की अग्नि से डरो. तो आतिश दो जख इस हेल से डराता है उन्हें जो आग को पी जाते हैं पानी करके. तो हमें ये डरा रहा है. व्हाट ए पावरफुल एस्पिरेशन इट इज. निर्भय, माता जी कहती है ब्रह्म का जो एक, आप किसी भी स्क्रिप्चर को पढ़ लीजिए, स्वामी विवेकानंद कहते हैं एक जो क्वालिटी है ब्रह्म की, इट इज निर्भय. यही चीज गुरु नानक कहते हैं. अगर आप पढ़िए वो जो उनका जप जी है, निर्भयो, ही इज फियरलेस. माता जी कहती हैं फियर इज द ग्रेटेस्ट इम्प्योरिटी. क्यों? इसका मतलब है आपको श्रद्धा नहीं है. तो यहां पर सब वो बता रही हैं. द पेन्स एंड लव मी इन द नोबल एंड द वाइल, इन ब्यूटिफुल थिंग्स एंड टेरिबल डिजायर. ऐसी कामनाएं तुम्हारे अंदर जागेंगी, तुम कहोगे प्रभु ये क्या कर दिया आपने. तो कहेंगे वेट, यू विल, एवरीथिंग विल बिकम ए पाथ टुवर्ड्स मी. टेरिबल डिजायर. द पेन्स ऑफ हेल शेल बी टू दी माई किस. होगा, पाँव दुखेगा, डोलो मत ढूंढना. थोड़ी प्रतीक्षा करना, तुम्हें उसी पेन में, माँ आप किस कर रहे हो, मैं तैयार नहीं हूं, तो दर्द हो रहा है. क्योंकि वो डिलाइट की अतिशयता है जिसको हमारा शरीर झेल नहीं पाता है. तो द पेन्स ऑफ हेल शेल बी टू दी माई किस, द फ्लावर्स ऑफ हेवन परसुएट दी विद माई टच. एक जगह श्री अरविंद इसको ऐसे कहते हैं, द लॉ ऑफ द वे. उसमें कहते हैं हेल विल वॉमिट इट्स होट्स एंड हेवन विल ल्योर दी थ्रू इट्स पिटीलेस एंड कोल्ड डिनायल्स. बुलाएगा तुम्हें पर असल चीज नहीं देगा. तो मनुष्य के लिए वो आंसर भी करते हैं, यू से दैट द फेस ऑफ द डिवाइन मदर विल बी देयर, द ग्रेस ऑफ द डिवाइन मदर. फिर कहते हैं बट शी टू कैन बी टेरिबल. फिर आगे लिखते हैं कि उनका फेस ना दिखाई देगा, ऐसा भी एक मुकाम आ सकता है. फिर लास्ट में कहते हैं ने बट डू यू थिंक द कप ऑफ इमॉर्टैलिटी इज फॉर द वीक इन द स्पिरिट टू बी गिवन अवे जस्ट लाइक दैट. क्या चीज तुमने मांगी हो तो देखो. तुम्हारे थोड़ी सी बात हुई और वो रोना धोना शुरू कर दिया, हे भगवान क्या हुआ मेरे लाइफ में. तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, तो अपनी लाइफ को ही देख ले. पर यहाँ पर वो क्या भाव है, इसमें अद्भुत भाव है. और जो इस मार्ग से गए हैं, यहाँ भी पहले भी, अब आप देखिए अर्जुन भगवान को सरेंडर्ड. किसकी मृत्यु होती है? महाभारत में जो ग्लोरियस लॉसेस होते हैं उसमें अभिमन्यु ना केवल वो अर्जुन की संतान है, अभिमन्यु श्री कृष्ण का अपना भांजा है. ये जब हम भगवान की ओर मुड़ते हैं तो सेफ जोन ठीक है, वो एक योग है. भगवान अगर हम इतने के लिए तैयार हैं तो भगवान कहते हैं ओके यू बी इन द सेफ कंफर्ट जोन. लेकिन जो पूरी तरह से अपने आप को भगवान को दे देते हैं, उनको भगवान भी पूरी तरह से दे देते हैं. श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं कि द डिवाइन गिव्स हिमसेल्फ टू दोज हु गिव देमसेल्व्स कंप्लीटली एंड अनरिजर्वेडली टू द डिवाइन. फॉर देम इज इन्फिनिट आनंदा पीस. तो अगर ये सब नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ देने में खोट है, क्योंकि तभी वो उसको ट्रांसम्यूट करेंगे. जो टैगोर की कहानी ना, जितना तुम दे रहे हो उतने ही कर्ण. आपने जितने नोट दिए हैं नोटबंदी के समय, उतने ही नए नोट मिलेंगे. आप ये नहीं कह सकते मेरे पास घर में तो इतना पड़ा है, यूजलेस हो गया. तो गिविंग द फ्लावर्स ऑफ हेवन परसुएट दी विद माई टच, माई फियरसेस्ट मास्क्स शैल माई अट्रैक्शंस ब्रिंग. असुर राक्षस उनकी तरफ भी तुम अट्रैक्ट होगी. फियरसेस्ट मास्क, ये क्या है प्रभु? हाँ आप देखिए सीता का जीवन, रावण के साथ जाती हैं. फियरसेस्ट मास्क, इसको बदलना है. ये बदल गया तो पूरा. माँ स्वयं अगर उनकी लाइफ को हम देखें तो जन्म से वो बताती हैं कि ये चारों असुर मेरे साथ पड़े हुए थे, आस पास मंडरा रहे थे. क्यों? क्योंकि और कहाँ जाएंगे चेंज होने के लिए.
माँ बताती है ऑल द 4 ग्रेट असुराज वेयर अराउंड मी, और फिर एक जगह बताती हैं जो भी व्यक्ति इस योग के लिए चुना गया है, माँ बताती है कि ऑलमोस्ट इनवेरिएबली, लगभग जन्म से उसके साथ एक शैडो उसको चेस करती है। और फिर वो बताती है उसी में, उस शैडो को जिस दिन वो कॉन्कर करेगा वही उसका मार्ग है, आप उससे भाग नहीं सकते। इट विल चेस ये शैडो जिसकी बात होती है। तो यहां पर वो भाव है कि यू विल गो थ्रू ऑल दिस। माई फियर्सेस्ट मास्क्स shall my attractions bring, music shall find thee in the voice of swords। अब तो प्रभु हम नॉन वायलेंस करेंगे, वेजिटेरियन बन गए हैं, अब हमारे दांत तोड़ दीजिए ताकि हम नॉन वेज नहीं खा सकें। आपको और प्रबल इच्छा होने लगी। सहाना दी ने यहां आकर के लिखा ना, प्रभु यू नो व्हाट, आई एम हैविंग टेरिबल डिजायर, आई वांट टू ईट लॉबस्टर, फिशेस, दिस दैट। श्री अरविंद देखते हैं ईट योर डिजायर, ये अपने आप अंदर में जागेगा। वाई? बिकॉज ये सारी चीजों का कोई ना कोई समाधान होना है। म्यूजिक शेल फाइंड दी इन द वॉइस ऑफ सोर्ड्स, ब्यूटी परस्यू दी थ्रू द कोर ऑफ फ्लेम। Thou shalt know me in the rolling of the spheres and cross me in the atoms of the world. The wheeling forces of my universe shall cry to thee the summons of my name। जितने भी फोर्सेस संसार में हैं वो तुम्हें ढूंढेंगी, ढूंढ ढूंढ के, कहाँ है ये? क्योंकि they also want to be released। कहानी है, माता जी अपने जीवन के बारे में बताती है कि ये सारे जो पास्ट थे वो उनके पास आते हैं। शिव पुराण में तो है ही है वो कहानी, जहाँ माता पार्वती के पास सारे जितने भी पास्ट लाइफ के थे वो तो आधे अधूरे थे ना, वो अचानक आ जाते हैं, जाग जाते हैं, कहते हैं हम भी हैं, हम भी हैं। माता पार्वती इज ऑल, ये क्या है? तब शिव जी कहते हैं मना किया था ना, एक समय आएगा जब ये काम हो सकता है, वो समय अब है। कहते हैं कि दे विल कम, सारा आपका पास्ट, अर्थ का पास्ट आपके अंदर जागेगा क्योंकि उसको चेंज होना है। द व्हीलिंग फोर्सेस ऑफ माई यूनिवर्स shall cry to thee the summons of my name, delight shall drop down from my nectarous moon, my fragrance sees thee in the jasmine's snare। Of course, jasmine is purity and delight from the nectarous moon, आध्यात्मिक चेतना की पूर्णता का द्योतक है। My eyes shall look upon thee from the sun, mirror of nature's secret spirit made, thou shalt reflect my hidden heart of joy। आपके हृदय में मेरा ही आनंद संसार में विकीर्ण होगा। यू विल मिरर इट, गॉड्स डिलाइट। एक जगह लाइन श्री अरविंद कहते हैं, टू मिरर गॉड्स डिलाइट स्पेस एंड टाइम वेयर बॉर्न। तो जैसे जैसे मनुष्य तैयार होंगे दे विल मिरर गॉड्स डिलाइट, क्योंकि नाम और रूप में होना है। Thou shalt drink down my sweetness unalloyed in my pure lotus cup of starry brim। ओ माधुर्य, मधुरम मधुरम, सब अंदर में प्रारंभ हो जाएगा, मधुरता भर जाएगी। कहाँ से? भगवान डालेंगे, हेरिडिटी से नहीं आएगी। एक दूसरी हेरिडिटी है, ममेय वंश, भगवान के हम वंशज हैं। जिस दिन जान जाएंगे वो मधुरम मधुरम अपने आप होगा। In my pure lotus cup of starry brim, my dreadful hands laid on thy bosom shall force thy being bathed in fiercest longings streams। तुम अंदर में पीड़ित होगे, प्रभु कहाँ हो, कहाँ हो? ऐसी घनी रात क्यों? क्योंकि उन्होंने हाथ रख दिया अपना। और दूसरे जो लोग होते हैं जो तैयार नहीं इसके लिए, जब रात होती है तो क्या कहते हैं? दे गो टू नाइट बूथ्स ऑफ सिन। रात के समय ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? लेट्स गो एंजॉय, पार्टी टाइम। लेकिन ये कुछ और होगा, जब बाहर की रात या अंदर की रात, उसमें आपके अंदर से एक कसक उठेगी, प्रभु कहाँ हो?
और कहेंगे हूँ यहीं खड़ा हूँ, थोड़ा और तो कर, परिपक्व कर रहा हूँ तुझे। इसलिए वो कह रहे हैं ड्रेडफुल हैंड्स, thy being bathed in fiercest longing streams, thou shalt discover the one and quivering note, and cry the harp of all my melodies, and roll my foaming wave in seas of love. कल्पना से परे है ये। हम लोग तो छोटा मोटा प्यार होता है उससे ही बस, अरे मेरा सुंदर सपना टूट गया, ऐसे होता है। वो सीज ऑफ लव क्या होगा? कहा है ना किसी ने, ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए ये आग का दरिया है। अच्छा, तो हम लोग स्विम करके या ऊपर, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। यू हैव टू ड्राउन योर सेल्फ। जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो ये फायरी सीज ऑफ ब्लिस। इवन माई डिजास्टर्स क्लच शैल बी टू दी द ऑडियल ऑफ माई रैप्चर्स कॉन्ट्ररी शेप। डिजास्टर हो गया लाइफ में, सब कुछ जो तुम समझते थे तुम्हारा था छिन गया। भगवान के अब मैं तेरे साथ खेलूंगा, चल तैयार हो जा। स्टोरी है उनकी, चंद्रदीप जी बताते हैं कि कैसे उनकी जब वाइफ की डेथ हुई तो विषाद में चले गए, कुछ दिन तक विषाद रहा। अचानक वो एक दिन ऐसी सोच रहे थे वो अपनी वाइफ का कि कैसे चली गई, अचानक वो उनके सामने आ गई। छोटा सा फोटो था उससे, कहती हैं अरे तुम्हारे योग को पक्का करने के लिए मैं गई हूं, हाँ तुम रो रहे हो। एंड ही चेंज्ड। उनका पहला एक्सपीरियंस लेकिन ब्लिस का था जब वो जाती है, लेकिन फिर वो चले गए उसमें, जो एक नेचुरल प्रोसेस होती है। फिर वो कहती है तुम्हारे योग को स्थिर करने के लिए मैं गई, माँ के पास गई हूं, तो क्यों रो रहा है? तो उनके अंदर वो चेंज आता है। Even my disaster's clutch shall be to thee the ordeal of my rapture's contrary shape. उसमें भी आनंद है। अब कोई कहेगा डिजास्टर में क्या आनंद आ सकता है? प्लीज, आई एम नॉट प्रमोटिंग द फिल्म, बट प्लीज गो एंड वॉच शेरशाह और केसरी। देखिए डिजास्टर में क्या आनंद आता है। उसका एक अपना आनंद है जो आपको मिलेगा नहीं अदरवाइज। सैक्रिफाइस इन फ्रंट ऑफ ऑल द ऑड्स, रानी पद्मिनी का जौहर। ये डिजास्टर जब होते हैं तो सोल के अंदर जो अग्नि है ना वो भयंकर रूप से भड़कती है। दो चीजें होती हैं, या तो आप ब्रेक डाउन हो जाते हो या आपके अंदर एक इंटेंस लव एंड जॉय की अवस्था आती है। मीराबाई के अंदर यही हुआ ना, घर से निकाल दिया तो अब सारा मंदिर वंदिर सब चला गया। मीराबाई क्या गाती हैं? वो कहती हैं श्याम मने चाकर राखो जी, चाकरी में सब सुख पाऊं, मुझे अपना स्लेव बना लो। साथ में ये भी कहती है उनकी इनिशियल उसमें, कहती है जो मैं ऐसो जानती प्रीत किए दुख होए। कृष्ण जी आप तो आनंद में हो। जो मैं ऐसो जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न की जो कोई। और फिर बाद में क्या कहती, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। एक अलग तरह का प्रेम की दीवानगी है जिसमें आप भगवान के लिए सब कुछ खोने को तैयार है। अगर ये स्टेट नहीं है तो फिर अभी बहुत परिपक्व होना है। इन्फेंट सोल डरती है, जो एडल्ट सोल है वो डिजास्टर इन सब का भी जॉय लेकर के आगे बढ़ती है। ये नहीं कि कुछ सीख करना है, पर ये जीवन है, इसमें चीजें आती हैं। इन पेन्स सेल्फ शैल स्माइल ऑन दी माई सीक्रेट फेस। दर्द हो रहा है, भगवान दिखाई देंगे। स्टोरी है ना, वो एक आदमी की पाँव टूट गया, एडमिट हो गया, लेकिन बड़ा आनंद में रहता था। उसके आसपास वाले कहते हैं आपसे तो कोई मिलने नहीं आता, कुछ भी नहीं, हमारे पास लोग आते हैं, ये लाते हैं खाना वाना, आप जॉय में कैसे रहते हैं? नहीं, कहते हैं वो क्या होता है ना, मैं तो ज़्यादा समय नहीं मिलता है भगवान के लिए। तो फिर अरे आते जाते कृष्ण जी का मंदिर था, ये मेरा मॉडिफाइड वर्जन। तो कृष्ण जी को मैं ऐसे वेव करके कहता है, हे कृष्ण मैं भी हूँ, देख लेना। बस समय नहीं मिलता था। तो अब क्या होता है कि रोज कृष्ण जी आते हैं, कहते हैं देख ले मैं हूँ,
उनको देख के जो 2 क्षण देखता हूं, मेरा हृदय इतने आनंद से भर जाता है कि वो नहीं भूले मैं कुछ भी नहीं करता था। 1 घड़ी या 2 घड़ी याद हो में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। दोस फ्यू मोमेंट्स। Thou shall bear my ruthless beauty unabridged. क्या वर्ड्स है, श्री अरविंद ऐसे वर्ड यूज करते। रुथलेस, रुथलेस होती बड़ी क्रूएल। प्रेम का एक रूप है रुथ, रुथलेस ब्यूटी अनएब्रिज्ड। अनएब्रिज्ड क्या होती? काली माँ आ गई सौंदर्यमयी। कैसा सौंदर्य है? कहते अभी बताती हूं मैं तुझे, ला अपना तेरा मुंड चाहिए मुझे। उस समय अगर आप बोलोगे माँ ये क्या कर रहे हो, तूने बोला था ना आज। ये विवेकानंद जी की एक बड़ी सुंदर एक बुक है, द मास्टर एज आई सॉ हिम, सिस्टर निवेदिता की। तो बताती हैं कि टुवर्ड्स द एंड विवेकानंद क्या कहते थे, ओ मदर, मदर ऑफ मिजरी, कम रेन ऑन मी, प्लेग एंड मिजरी एंड ये सब वो प्रे कर रहे थे। वो काली के अल्टीमेट रूप, आओ अल्टीमेट मिजरी, वो इस तरह की कामना कर रहे हैं। तो माँ आई, कहती चल तू हो गया तेरा काम पूरा। तो इस प्रकार से ये नहीं कि ये पथ हमें चुनना है, लेकिन भगवान, ये सब चीज़ों में भगवान को देखना है। जो भाव है वो है, ये है कि हर रूप में उन परम सौंदर्य को देखना है। कभी कभी वो ऐसा रूप धर के आएंगे जो समझ ही नहीं आएगा कि भगवान ये भी आपका रूप है। बोलेंगे हाँ समझ नहीं आ रहा प्रभु, रुक जा, थोड़े समय के बाद दिख जाएगा मेरा रूप। तो इस तरह से इन पेन्स सेल्फ शैल स्माइल ऑन दी माई सीक्रेट फेस, दाउ शैल बेयर माई रुथलेस ब्यूटी अनएब्रिज्ड amid the world's intolerable wrongs, trampled by the violent misdeeds of time, cry out to the ecstasy of my rapture's touch. सब टूट रहा है, बिखर रहा है। लोग कह रहे हैं ये क्या नया ये जाने वाली है। और श्री अरविंद क्या लिखते हैं, आई सॉ द ओमनीपोटेंस फ्लेमिंग पायोनियर्स कम क्राउडिंग डाउन द एम्बर स्टेयर्स ऑफ बर्थ। कब? कहते हैं आई सॉ फ्रॉम टाइमलेसनेस द वर्क्स ऑफ टाइम। क्या देखा उन्होंने? ए जायंट डांस ऑफ शिवा टूर द पास्ट। कुछ लोग ये पूछते हैं सुपरामेंटल वर्ल्ड, अब तो बच्चे कैसे हो गए हैं, पाँव भी नहीं छूते हैं, सब भूल गए हैं हमारे जितने भी आचार विचार व्यवहार। तो भगवान कहते हैं हाँ बहुत झूठ की उनको पट्टी पढ़ाई थी, अब मैं सत्य ला रहा हूँ। क्या सत्य? जो हृदय का सत्य है वो प्रकट करूँगा, बाहर के से नहीं, अंदर में जो सत्य है। और यही आप देखिए पीपल आर डूइंग इट। आपके हृदय का जो सत्य है वो बाहर निकलता है डिवाइन मदर के एक्शन से। आप बाहर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, इट इज बिकम इररिलेवेंट, द एक्शन इज सो प्रोमिनेंट। All beings shall be to thee thy life, all beings shall be to thy life my emissaries. जितने भी लोग आएंगे कुछ ना कुछ आपको कहने के लिए, आप मेरा संदेश लाएंगे, कुछ सिखाएंगे, कोई ना कोई मैसेज लेके आ रहे हैं। Drawn to me on the bosom of thy friend, drawn to me on the bosom of thy friend, compelled to meet me in the enemy's eyes, compelled to meet me in thy enemy's eyes, my creatures shall demand me from thy heart. Thou shalt not shrink from any brother's soul. लोग आके एक्सपेक्ट करेंगे कि आप तो योग कर रहे हो, आप भगवान जी से व्यवहार करो। They will demand it from you. श्री अरविंद माता जी का जीवन देखिए, कैसे लोग डिमांड करते थे। 2 दिन से चिट्ठी लिख दी है, आपने अभी तक उत्तर नहीं दिया। और श्री अरविंद परफेक्ट ह्यूमिलिटी के साथ, मैं क्या करूं, बहुत कॉरेस्पॉन्डेंस थी, व्यस्त हो गया, तो वो नीचे कहीं चली गई होगी चिट्ठी। डिसाइपल, अच्छा संडे था, संडे को आप कौन सी चीज में व्यस्त है? श्री अरविंद को कह रहे हैं रविवार था, भगवान के लिए कोई रविवार होता है? श्री अरविंद कहते हैं हाँ तुम आके देख लो मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस। ऐसे लोग, उनसे चिट्ठी लिखी थी मैंने कल, आज उत्तर नहीं आया, एक एसएमएस, फास्ट एसएमएस, यू डिडंट रिप्लाई टू माय लेटर्स। भगवान है ठीक है दे रहा हूं भाई। डिमांड मी, वो प्रेम,
माता जी से लोग डिमांड करते थे इस तरह से। माँ ने कभी नहीं कहा तुम लोग को थोड़ा सा भी ये नहीं है, निर्दयी हो तुम लोग। जब एक बार चंपकलाल जी से ने उनसे कहा, माँ आपके पाँव सूज रहे हैं, आप रेस्ट नहीं करती हो, थोड़ा सा आप अपने लिए रेस्ट ले लो। माँ चुप हो गई, खड़ी रह के जब दर्शन देती थी ना, कहती बट आई हैव कम फॉर दिस, मैं आई ही इसलिए हूँ, मैं कैसे रेस्ट ले सकती हूँ। कितनी सारी कहानियां हैं माँ श्री अरविंद की। तो यहाँ पर वो है भाव, माई क्रीचर शेल डिमांड मी फ्रॉम दाई हार्ट, दाउ शेल्ट नॉट श्रिंक फ्रॉम एनी ब्रदर सोल। कोई जात पात ये सब, ब्रदर सोल, ब्रदर सोल मतलब किंडर्ड सोल, अभिप्सा है जिसके अंदर, उससे आप श्रिंक नहीं करोगे। सो दाउ शेल बी अट्रैक्टेड हेल्पलेसली टू ऑल। आप ये नहीं कह सकते कि अब हो गया मेरा कोटा पूरा। दाउ शेल बी अट्रैक्टेड, लुक एट द वर्ड, हेल्पलेसली टू ऑल। एक जगह बाद में लाइन आएगी, हम लोग यहाँ रुकेंगे, उसमें कहती हैं कि माई फियरसेस्ट मास्क्स शैल माई ग्रेटेस्ट अट्रैक्शंस ब्रिंग। दाउ शैल बी अट्रैक्टेड। क्यों? क्योंकि भगवान का तो यही काम है। आप देखिए भगवान की लीला जहां जहां, हेल्पलेसली अट्रैक्टेड टू ऑल। नमस्ते।